ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री बलभद्र, जय श्री सुभद्रा, जय श्री श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय, सभी भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां अध्याय, श्लोक संख्या 1। श्री मैत्रेय उवाच। निशम्य गदतामेव मुष्टिनां धनुषी ध्रुवः, सन्दधेऽस्त्र मुपस्पृश्यः यन्नारायण निर्मितं। सन्धीयमाना एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः, क्षिप्रं वने सुविदुरा
क्लेशा ज्ञानोदये यथा तस्या वर्ष्णधनुषिः युञ्जतः सुवर्णपुकः कलहंसवाससः विनिश्रुतः अभिविशुद्ध द्विषद्वलं यथा वनं भीमरवा शिखण्डिनः तस्मै तस्तिग्धधारैः प्रधने शीलीमुखैरितस्ततः पुण्यजनः उपद्रुतः तमभ्यः धावन् कुपितः उदाधुदः सुपर्णमुप्नब्धफणायवाहयः। अनुवाद। स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पंख और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर कैकारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उद्धव रेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है वो उत्तनापाद के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के मूल हैं, उन्हीं के पुत्र हैं स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु जो पहले मनु हुए, जो मनुष्यों के पिता है, जो नियम प्रणयन करते हैं, जिन्होंने मनु संहिता जिन्होंने रचना करे हैं। आज भी वो संहिता हर जगह में उपलब्ध है। स्वयंभुव मनु के दो पुत्र थे, उत्तनापाद और प्रियव्रत महाराज। उत्तनापाद के पुत्र है ध्रुव महाराज। उनकी दो पत्नी थी, एक सुनीति और सुरुचि। वो एक पत्नी को ज्यादा पसंद करते थे उत्तनापाद। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के जो रानी का नाम था सुरुचि, उन्हीं के पुत्र थे उत्तम। जिनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे वो रानी के नाम थे सुनीति, उन्हीं के पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो उनके बीच जो भी कलह हुआ था, फिर ध्रुव महाराज श्री भगवान को तपस्या करके वरदान लेकर आए। जब आए फिर ध्रुव महाराज राजा बने और उत्तम जो उनका दूसरा भाई था उनका देहांत हो गया। उनकी जो माता थी, उत्तम की जो माता थी सुरुचि, वो भी उनके भी देहांत हो गया था। ध्रुव महाराज और उनकी माँ और उनके पिता वन में चले गए। ध्रुव महाराज राजा बने। जैसे वो सुने कि मेरे भाई को यक्ष लोग ने मारा है, तब ध्रुव महाराज अपने रथ लेकर उनके पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया, उसी समय ध्रुव महाराज के यक्ष लोग उनके पास, नमस्ते, यक्ष लोग उनके साथ युद्ध करने लगे। ये ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज के भाई उत्तनापाद, ध्रुव महाराज राजा बने थे भगवान को जब तपस्या करके आए। उत्तनापाद जो है वो उसी समय उनको यक्ष लोग ने मार दिया था। जो मार दिया था, उत्तम को मार दिया था। उत्तनापाद उनके पिता के नाम थे। उत्तम को जो मार दिए, उत्तम को मरने के बाद ध्रुव महाराज जैसे सुने कि मेरे भाई को उन्होंने वध करे हैं,
तो वो रथ लेकर आए थे, आकर उनके साथ आक्रमण करे, उनके साथ घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध में सारे मुनि ऋषि लोग भी ध्रुव महाराज के सपक्ष में आए थे और उनको बोले कि आप लोग जो है आप नारायण अस्त्र का प्रयोग करो और सारे यक्षों को विनाश कर दो। लेकिन यक्ष जो होते हैं कुबेर की अनुचर होते हैं, और कुबेर जो है भगवान शिव के भक्त हैं। जो यक्ष लोग, ध्रुव महाराज सबको नहीं मारे थे, शंख बजाए थे, जो उनके पास आए थे लड़ने के लिए उन्हीं के साथ युद्ध करे थे। नारायण अस्त्र से ध्रुव महाराज क्या करे, जब संहार किया उसी समय जो यक्ष लोग उनके सामने आए थे वो सब सत्य लोग पहुंच गए। जिस जगह को जाने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी सूर्यमंडल भेदन करके जाना होता है, उसको इनके बाण में मर के चले गए वो लोग। मतलब युद्ध बड़ा पवित्र था। ध्रुव महाराज के पास नारायण अस्त्र था और भी वो नारायण के भक्त हैं, इसलिए सब संभव हुआ था। लेकिन स्वयंभुव मनु उन्होंने ध्रुव महाराज को समझाने के लिए आए कि ये युद्ध क्यों कर रहे हैं, युद्ध की क्या आवश्यकता है। उत्तम तो खत्म हो गए और श्री भगवान ने बोले थे कि उत्तम जो है पहले उसका मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद भी सबको इस प्रकार वध करना ठीक नहीं है। तभी स्वयंभुव मनु आकर उन्होंने श्री ध्रुव महाराज को समझाया और ये श्लोक है 7। मनोवाच अलंग वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्य जना नेता न बधिस्त्व मनागसः नस्मत्कुललोचितं तात कमे तत्साद्विगर्हितं बधो यदुपदे बाणमारब्ध स्ते अकृते न सामम्। अनुवाद। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसके वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर हाँ आगे पढ़ लो। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। स्वयंभुव मनु उनके दादाजी हैं ध्रुव महाराज के, और वो जो कि मनु संहिता रचना करे हैं, और सारे ऋषि लोग भी स्वयंभुव मनु को मानते हैं। स्वयंभुव मनु आके पहले बता रहे हैं कि वत्स तमोद्वारेण पापमना अति रोषेण अलम, अत्यधिक क्रोध करना किसी के ऊपर ये पाप का द्वार है। इसी कारण तुमने बहुत सारे, तुम्हारी भाई को किसी एक ने मारा होगा, एक से एक बच्चा को कितने लोग मारे होंगे, तो तुमने कितने लोगों को मारा है ये तो विचार करके देखो। और फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तुमने जो निरपराध यक्षों को मारने का काम किया है, सज्जन पुरुष इस तरह काम को आदर नहीं करते, निंदा करते हैं, हमारे वंश के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर स्वयंभुव मनु अपने वंश की बात कह रहे हैं, मतलब वो परंपरा की बात कर रहे हैं कि कैसे जो साधु परंपरा होता है जगत में, तो वो जैसे स्वयंभुव मनु थे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र, और ब्रह्मा जी के पुत्र है उत्तनापाद, उनके पुत्र है ध्रुव महाराज, कि तुम जो है जब तुम यक्ष लोग तुम्हारे भाई को मार दिए थे, तुम्हारा अत्यधिक अनुराग था, और तुमने प्रसंग बस उसी को बदला लेने के लिए आके इतने सारे यक्षों को मार दिया, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। जब युद्ध हुआ था, आप देखोगे महाभारत युद्ध, रामायण में युद्ध हुआ था, हर एक युद्ध में आप देखोगे किसी एक के लिए इतना बड़ा युद्ध नहीं होता था,
पहले उनको मौका दिया जाता था, या तो आप माफी मांग लो, किसी एक ने अगर किसी को बद्ध कर सिर्फ इसी को ढूंढ के ही मारते थे। जैसे अर्जुन जी जयद्रथ को ही ढूंढ के मारे थे और किसी को नहीं। बाकी पूरा युद्ध जो हुआ था वो युद्ध हुआ था सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच। उन्होंने मतलब उनके राज्य वापस नहीं करे थे, फिर संधि वार्ता हुआ था, उसमें भी राजी नहीं हुए, ऐसे ऐसे होकर युद्ध हुआ था। यहाँ पर यक्ष जब उनका युद्ध फिर भी वो लोग माफ भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे राजा लोग उनके मतलब सपक्ष में थे कौरव के। उन्होंने जो जो निंदनीय कार्य करे थे कौरव लोग, अगर युद्ध नहीं होता, अगर ये लोग 5 पांडव करे कि हम लोग सन्यासी हो जाएंगे, हम तो भक्ति करके जीवन बिता देंगे, दुनिया में मैसेज क्या जाता? तो जो पापी होते हैं वो अच्छे से रहेंगे, और जो अच्छे लोग हैं इसे भीख मांगकर सन्यासी होके वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। उससे फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको साधन करने में व्याघात होता, इसीलिए युद्ध हुआ था। लेकिन कोई पर्सनल युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ ध्रुव महाराज अपना भाई जो है उनका वध हुआ था, उससे पूरा राज्य की हानि नहीं हो रहा था, ना तुम्हारे पूरे प्रजाओं की कोई असुविधा हो रहा हो जिसके वजह से तुम युद्ध कर रहे हो, ऐसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उनको समझाने लगे और उन्होंने बताया कि आप जो है श्री हरि की आराधना आपने करा है और उन्होंने परम पद को भी आपने प्राप्त भी कर लिया है। जो श्री हरि को आराधना करा है, परम पद को प्राप्त भी कर लिया, फिर उनको समझा क्यों रहे? ये बात विचार करने वाली बात है। जब अगर आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो और आपको भगवान ने आपको दे दिया है विष्णु पद, ध्रुव पद दे दिया, आप जिस जगह में राजा बनोगे उस जगह को सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं, उस जगह में कभी मृत्यु नहीं होगी, आपके धन संपत्ति आयु वो कभी क्षीण नहीं होगा। अगर इस प्रकार योग्य है ध्रुव महाराज, फिर ये पहली बात तो ये अनिति कार्य क्यों करें? दूसरी बात ये उनको क्यों समझा रहे हैं? आप तो भाई बड़े महाजन हो, हम आपको कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हुआ। स्वयंभू मनु आके उनको समझाया, क्योंकि ध्रुव महाराज अभी वैकुंठ लोग गए नहीं हैं। गए कब? अभी तो है, यहीं पर राजा है दुनिया में। अगर यहीं पर वो राजा हैं और अभी यहीं पर राजा होने के बाद जो कार्य करते हैं, कर्म का गति जो श्री भगवान बताते हैं, कर्मणा गहना गति, कर्म का गति बड़ा गहन है। अच्छे अच्छे लोग भी जैसे ध्रुव महाराज अपने भाई के लिए आए, लेकिन सीधा नारायण अस्त्र प्रयोग करें, जिस अस्त्र में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन काम क्या था? तुम्हारे भाई को किसने मार दिया? और तुम जबकि जानते हो इस दो तुम्हारे भाई अगर यहां मरे भी हैं, वैकुंठ में चले गए हैं, भगवान ने उनको ले लिए हैं, फिर तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो? किसको तुम शत्रु मान रहे हो? कर्म का गति बड़ा गहना होता है। अच्छे अच्छे लोग भी कर्म में क्या करते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज बचपन में भगवान श्री हरि को प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री हरि को उनकी भक्ति को वो समझे नहीं थे। बचपन में उन्होंने भक्ति करके श्री भगवान को प्राप्त करे, और उन्होंने जैसे जैसे बड़े हुए एक और गुरु की जरूरत पड़ जाता है जो कि आपको आगे रास्ता दिखाते हैं। कभी भी जीवन में एक गुरु नहीं, कई गुरु की भी आने का रहता है, ऐसा प्रसंग शास्त्र में देखा जाता है। जय जगन्नाथ। प्रहलाद महाराज आप देखोगे बचपन में भगवान श्री नृसिंह को उन्होंने प्राप्त हुए थे। भगवान नृसिंह के दर्शन करे थे, भक्ति उन्होंने श्री नारद जी से दीक्षित हो गए थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज आगे दत्तात्रेय जी से शिक्षा लिए थे। वो भगवान के अवतार हैं। यदु महाराज वो भी अपने कुल गुरु से दीक्षित थे, लेकिन वो फिर बाद में दत्तात्रेय जी से वो शिक्षा लाभ करे थे। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण से पहले से दर्शन करके भगवान उनको खाली बोले कि तुम्हें ध्रुव पद मिल जाएगा, और प्रहलाद महाराज श्री भगवान को स्तुति करे थे जो उनके ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे जीवन उनका एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता,
इस जगह में उनको 11,000 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तो फिर किस प्रकार आप जीवन को व्यतीत करोगे, धर्म कार्य कैसे करोगे, लोगों को फिर कैसे शिक्षा दोगे? आप राजा हो, फिर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। तो उन्होंने क्या करे ना, स्वयंभुव मनु उनकी दादाजी हैं रिश्ते में, और वो गुरु भी हैं उनके, और वो आके उनको शिक्षा प्रदान करें। तो कह भी रहे हैं कि आप श्री भगवान के प्रिय भक्त सत्वं हरे हे अनुध्यातः तत्पुंसामणि सम्मतः। तुम श्री भगवान की प्रिय भक्त हो, श्री भगवान भी तुम्हें आदर करते हैं और साधुजन भी तुम्हें आदर करते हैं, लेकिन आपका जो कर्म है यह निंदनीय है। काम तो आपने गलत करा है। अगर आप भक्त हो, आपके पास शक्ति है, सब कुछ सही है, लेकिन जिस जगह में आप रहते हो अपराध किसी और ने करा है, आप जाके आप उनको दंड दोगे, आप उनको बद्ध कर दोगे, मार काट करोगे, ये किस प्रकार की साधुता है? पहले स्वयंभुव मनु आके उनको प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो गलत है या नहीं है। फिर आगे कहते हैं सर्वात्मा हरि आपसे मतलब अखिल जंतुषु तत्तितिक्षया। आप बड़े पुरुष के प्रति सहनशीलता और अपने छोटे पुरुषों के प्रति दया, समान पुरुषों के प्रति मित्रता, इस प्रकार समभाव से प्रसन्न होते हैं। च सर्वात्मा भगवान स प्रसिद्धति। अगर आप भगवान के भक्त हो, जैसे आप जानते नहीं, जैसे मान लो बंधु कोई गलत काम करेगा तो लोग कहेंगे कि तुम भागवत सुन रहे हो, जाप ध्यान कर रहे हो, ऐसे काम करते हो। लोग कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? कि तुमसे ऐसी मतलब हाँ, अपेक्षा नहीं थी। मतलब क्या होता है, वो जो उनको बता रहे हैं वो भी उनके गुरु हैं, तभी तो उनको मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं कोई गलत कर दिया हमारे घर में, मुझे नहीं कहेंगे आप भागवत पढ़ते हो, आप जगत को ज्ञान देते हो, आप ऐसे, आपसे उपेक्षा नहीं थी, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? मतलब जो बता रहे हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। ध्रुव महाराज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपसे जो बड़े हैं उनको आप भक्ति करना चाहिए, जो समान है उनसे मित्रता करना चाहिए, जो छोटे हैं उनसे दया करना चाहिए। तो लेकिन आप इस प्रकार नहीं करा है। ऐसा जो है, ऐसे श्री भगवान इस प्रकार ही प्रसन्न होते हैं। और श्री भगवान एक का नहीं होते, वो सबके होते हैं। भगवान शब्द का अर्थ होता है वो सबके हैं भगवान। तभी उन्होंने बताए हैं कि श्लोक 14 से अनुवाद देखना। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्रकृतेर्गुणैः विमुक्तो जीवनर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति भूतैः पंचभिरारब्धैः योषित पुरुष एव हि तयोर्व्यवयांस्तं भूतिर्योत् पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितः संयम एव च गुणव्यतिकरात् द्रजन्मायया परमात्मनः। अनुवाद। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में शोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव
वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्हित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता हैं। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। यहाँ अपने- पर इतने रहने दो, बस 20 तक हुआ ना। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के भाई जो उनको यक्ष लोग मार दिए, क्यों मारे? वो कह रहे हैं कि सारे लोग तो ऐसे ही सृष्टि होते हैं और एक दिन विनाश भी होना ही होता है। तुम तो इस तरह क्रोध कर रहे हो जैसे उनका कभी विनाश नहीं होने वाला था और वो उनको मार दिए। ऐसा तो होता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि श्री भगवान पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है और शरीर जो है 2 प्रकार के होता है, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर। दोनों में भेद पृथ्वीगत भेद होता है, जल का गत भेद नहीं होता। स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में जो भेद है वो पृथ्वीगत भेद है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये हमारे 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन दोनों शरीर में भिन्नता है, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर। दोनों शरीर से फिर कह रहे हैं कि मैथुन क्रिया से फिर नए शरीर बनते हैं और वो कुछ दिन रहते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान के माया द्वारा ही सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होता है, सृष्टि होता है, स्थिति होता है, प्रलय हो जाता है। अब बताओ, ये जो बात वो बता रहे हैं, ये बात सब लोग नहीं समझ पाते। ध्रुव महाराज समझ पाए। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज उन्हीं वंश से जन्म हुए थे और ध्रुव महाराज जो है स्वयंभू मनु के पौत्र थे और उनके शिष्य थे, उनकी योग्यता था। ध्रुव महाराज श्री भगवान को प्रसन्न कर चुके थे। ऐसा स्थिति था ध्रुव महाराज की। क्योंकि अगर आप अभी देखा जाता है कि जैसे चतुर्थ या आगे हम देखेंगे कि महाराज बैण भी हुए थे, जबकि उनके पिता माता भक्त थे भगवान के, लेकिन वो पूरा दुष्ट थे, बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानते, किसी नियम को नहीं मानते थे। उसी तरह क्षेत्र में आप कैसे कहोगे कि यहाँ पर ध्रुव महाराज ये बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक एक जगह में देखा जाता है कुल, जैसे रावण ऋषि के परिवार में थे लेकिन वो अपनी मनमानी करता था। वो भगवान को मतलब सारे अन्याचार करता था। वो मतलब हर स्वर्गलोक से हो, नागलोक से हो, सब कन्याओं को अपहरण करके रावण विवाह करता था। यहाँ तक कि ऐसे उनका हद बढ़ गया कि माता सीता को भी चोरी करा था। ऐसे सब संस्कार कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है? हाँ, और देखो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कश्यप मुनि के पुत्र हैं। उनके बाप जो पापा थे वो मुनि हैं और उनके पुत्र होकर सारे अन्याचार करे थे। ऐसे व्यतिक्रम देखा जाता है। इसमें जन्म संस्कार ही उसका कारण है। जन्म संस्कार ही उसका कारण है। जन्म में पिता माता। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है? जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। सर, ये जैसे आप कभी कभी जब इसको एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे हमें कोई ऐसे एंटागोनिस्ट मिल जाता है रोल में कि वो भगवान की तरफ बैर कर रहा है, कुछ कर रहा है, या फिर कुछ गड़बड़ वाला हरकत कर रहा है जो हमें सही नहीं लग रहा है, हमारे मन को उसमें विकार भी पैदा कर रहा है ये सब सुन के, पर उसके बाद जब आप बोलते हैं कि अरे नहीं, वो तो भगवान के इंटेंशन से ही ऐसे ऑपरेट कर रहे थे और हो सकता है उनको पता था, हो सकता है उनको पता भी नहीं था कि वो ऐसे ऑपरेट करे, जो भी है। और कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं कि ये तो एक एक्सप्लेनेशन था जिसमें आप सारा डुअलिटी रिजॉल्व कर देते, कोई ऐसे हमें फिलोसॉफिकल
द्वंद नहीं रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे सब कुछ अपने आप ही हो रहा है और भगवान की प्रकृति में कुछ गलत नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है, अच्छा भी लगता है उस टाइम। और कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि कोई एक रीजन था, जैसे अभी आपने बोला कि संस्कार थे, ये गड़बड़ थे, जैसे हम थोड़ा बहुत जैसे एक साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, पर भगवान बोलते हैं कि नहीं, कर्म रीजन है, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा इसलिए मतलब ऐसा हो गया आपके साथ या फिर गुम हो गया कहीं, वो तो पहले जन्म का प्रारब्ध है। पर भगवान बोलेंगे कि पर ये लोग है ना, बाकी लोग बोलेंगे नहीं वो तो समंदर में डूब गया या फिर ये हुआ, वो लोग XYZ रीजन देंगे। तो फिर हम कैसे रिजॉल्व करें इसको? हम इसको बिना द्वंद की तरीके से देखें या इसको द्वंद की तरीके से देखें? हाँ, सही है आपका क्वेश्चन। जो वास्तव में शास्त्र में दोनों कारण ही देता है, तो इसीलिए उसी बात में चर्चा ही होती है। महाभारत में पितामह भीष्म बताते हैं कि कूल और शुक्र ये दोनों ही गुप्त होता है। जो कूल की स्थापना या जो पिता माता जो स्वयं हो के जो बच्चा को उत्पन्न करते हैं, शुक्र को जो स्थापन करते हैं, वीर्य को स्थापना करते हैं, ये गुप्त रीति में होता है। इसलिए पता नहीं चलता कौन किस कुल का है, कौन किस जात का है, कौन किसी संस्कार लेके जन्म हुआ, पता नहीं चलता। वो पितामह भीष्म बताते हैं इसको युधिष्ठिर महाराज को अनुशासन पर्व में कि ये गुप्त रीति होने की वजह से इसका कारण को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप बृहदारण्यक उपनिषद में देखोगे, जाबाली मुनि जो कि सत्यकाम कहा जाता है, वो जब गुरु के पास पहुंचते हैं कि मुझे आप दीक्षा दो, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, गौतम ऋषि के पास। गौतम जी बताते हैं आप किस कुल के हो, गोत्र क्या है? तो बोले कि मेरा गोत्र मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी माता जब मतलब युवा थी उसी समय बहुत पुरुषों की उन्होंने संग करने के बाद मुझे प्रकट करी थी। मुझे लेकिन पता नहीं, माँ भी नहीं बता पा रही कि मेरे पिता कौन है, तो क्या मैं विद्या पाने के योग्य नहीं हूं? उन्होंने ऋषि से प्रश्न करे थे। उसी समय ऋषि उनको बोले कि नहीं, आप सत्य को छोड़ा नहीं है, इसीलिए आप ब्राह्मण के पुत्र हो। यद्यपि उनके माता जब युवा थी वो कितने पुरुषों से संग करी है, लेकिन दैववश जिस ऐसा के पुरुष में संग करा होगा, उन्होंने करी होगी, जो कि एक ब्रह्म विद्या संपन्न, जो कि वो भ्रष्ट होकर इनसे संग करा होगा। नहीं तो अगर जब तक वो अपना विद्या से भ्रष्ट नहीं हुआ होगा तो वो किस प्रकार पर स्त्री से संग करा उन्होंने। देखो यहां पर फिर भी जो बालक था संस्कारी था, बालक संस्कारी था। तभी जाबाली ऋषि उनका, इसलिए आप देखोगे जब उन्होंने उनके नाम का गोत्र भी शुरू हुआ था ब्राह्मण गोत्र, जबकि स्वयं किस जाति के थे, उनके गुरु बोले कि तुम ब्राह्मण हो। उसका कारण क्या होता है कि जैसे जन्म संस्कार, जो जैसे आप देखोगे जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष यद्यपि श्री भगवान की इच्छा से प्रकट हुए थे, जैसे सृष्टि माता जी ने प्रश्न करा, उनको श्राप भी मिला था, लेकिन जब यहां पर आए तब भी व्यतिक्रम से ही आए थे, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आ गए थे। वो उसी समय था संध्या समय। उस समय में देवी दीति अपनी पतिदेव को मतलब प्रेम याचना करी थी कि इसी समय मुझे आप संतुष्टि करो, जबकि बेला खराब था। उन्होंने एक मुहूर्त भी इंतजार नहीं कर पाए ऋषि को। तो वो समय जो व्यतिक्रम हुआ तो संस्कार को हम क्या हुआ, उसी समय व्यतिक्रम हो गया। उसी से ही फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्रकटने हुआ था। यद्यपि इसमें भगवान की इच्छा भी काम कर रहा था, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, जिस समय में पिता माता मतलब क्या स्वयं होकर अपना संतान को जन्म देने के लिए इच्छा करते हैं, वो समय, उस संस्कार भी, वो प्रकृति के नियम है, वो भी श्री भगवान की इच्छा से वो भी कभी व्यतिक्रम नहीं होता। इधर भगवान की इच्छा काम करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कश्यप ऋषि जैसे ऋषि के पुत्र थे, वो देवी जो दीति वो भी दक्ष जी की कन्या थी।
वो भी संस्कारी थी। उसके बाद भी उनके घर में 2 राक्षस पैदा हुए थे। क्यों? प्रकृति के नियम से पैदा हुए थे, ऐसा नहीं कि अपने आप पैदा हो गए। अच्छे से वो उनके ऋषि और उनके जो पत्नी समागम करे थे, लेकिन पुत्र राक्षस, ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर भगवान की इच्छा के साथ साथ प्रकृति के नियम भी काम करता है, मतलब वहां पर व्यतिक्रम हो ही जाता है। जहां पर व्यतिक्रम नहीं होता है उसी समय ही इस प्रकार संस्कार रहता है। यहां पर देखो, स्वयंभुव मनु अपनी पौत्र को संस्कार की बात बता रहे हैं कि इस प्रकार तुम जो करा है, इसको ही वास्तव में जगत में स्त्री पुरुष से ही फिर नया स्त्री पुरुष प्रकट होते हैं, और वो भगवान की माया द्वारा ही ये होता है। ये बात भी हकीकत है। बिना माया के एक पुरुष एक स्त्री को स्त्री क्यों सोचेगा, स्त्री इसको पुरुष क्यों सोचेगा? ज्ञान में तो कोई नहीं सोच सकता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं, भेद नहीं है। स्त्री और पुरुष में क्या भेद है? पृथ्वीगत भेद है। लेकिन दोनों जब अज्ञान हो जाते हैं तब जाके वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, फिर जाके संतान एक पीढ़ी आगे आगे आता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। यहां पर बताते हैं कि इस प्रकार तुम्हारा भाई भी हुआ था। और दूसरी बात वो बताते हैं कि ये जो निर्गुण परमात्मा है, वो परमात्मा ये कार्य कारण रूप करते हैं। ये जगत का कारण स्वयं है, लेकिन माया द्वारा कराते हैं। इसीलिए तुम्हारे भाई जो मर गए, इसके लिए तुम दुखी होना नहीं चाहिए। फिर वो बताते हैं काल शक्ति। काल शब्द का अर्थ होता है अवधि, समय। आज आप कितने साल के हुए? मैं 55 साल का हो गया, कोई कहेगा 20 साल का हुआ हूं। ऐसे अगर हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब काल हमारे साथ रहता है। वो कह रहे काल जब रहता है वो ही सृष्टि का कारण बना था। इसीलिए अगर सारे सृष्ट पदार्थ आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबके मूल में काल है। उसी प्रकार तुम्हारा भाई नष्ट हो गया, इसी में तुम दुखी होने के क्या कारण है? फिर वो बताते हैं कि भगवान अकर्ता है, फिर भी वो जगत की सबका सारे कार्य करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि परमात्मा काल स्वरूप हो और निर्विकार है, स्वयं अनंत है। वो कह रहे स कालः अव्यक्तः अनन्तः अंतकृतः अनादि आदिकृत। और वो स्वयं अनादि, लेकिन जगत का सृष्टि करते हैं। जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कराते हैं और दूसरे जीव से उसको मृत्यु भी करा देते हैं। नहीं तो जीव वास्तव में सृष्ट नहीं होता। जीव को कोई सृष्टि कर सकता है? आपका हम कहेंगे मेरे पुत्र, मेरा पुत्र है ना, ये मेरा पुत्र है। जो पुत्र को मैंने सृष्टि नहीं कर पाया, ये तो प्रकृति के नियम से ही सृष्टि हो गए हो। और लगता है कि एक जीव से दूसरा जीव बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा ही मृत्यु भी उसी प्रकार ही होता है। काल संपूर्ण, जब कह रहे हैं कि परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में ही समान रूप से व्यवस्थित है। परमात्मा ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा किसमें कम। हम कहेंगे अमीर लोगों में ज्यादा परमात्मा अच्छे से हैं, गरीब लोगों में कम है। जो काले हैं उनके पास परमात्मा कम है, गोरों के पास ज्यादा है। जो दरिद्र हैं, या तो कह सकते हो जो बीमारी हैं, उनके पास परमात्मा कृपा नहीं करते। जो स्वस्थ है उनकी कृपा, ऐसा नहीं है। परमात्मा बराबर है, सबके बराबर है। और हमें भ्रम दिखता है कि एक बंदा बीमार है, एक सही है, कोई कुछ नहीं है। पृथ्वी तत्व में विकार है, अब विकार हो के वो पृथ्वी है। अगर आपके शरीर में वायु तत्व का विकार हो गया तो आपको वायु जनित बीमारी हो जाएगा, है कि नहीं? कपकपाहट होता है, हाथ कपता है और खड़े नहीं हो पाते। आपका कफ अगर ज्यादा हो गया, कफ जनित बीमार हो जाएगा। अगर मान लो आपका पित्त ज्यादा हो गया, जल की मात्रा कम ज्यादा हो गया, फिर भी बीमार हो जाओगे, होगे कि नहीं? तो फिर आप कैसे कहोगे कि ये बीमार है और इसके पास परमात्मा नहीं है? इसीलिए चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप
पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे गोरा हो काला हो, परमात्मा बराबर है सबके साथ। जो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जल आकाश तत्व में भिन्नता के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। जैसे हम अभी सुने, पृथ्वी तत्व के विकार से स्त्री का शरीर अलग हो जाता है, पुरुष का अलग हो जाता है। जल तत्व के विकार में किसी किसी का हाथ पैर फूल जाता है और किसी का नॉर्मल रहता है। तो हम कैसे कहेंगे कि परमात्मा अलग अलग हो गया सब जगह में? परमात्मा तो एक है। इसलिए यहां पर बताते हैं कि वो परमात्मा जो सबके साथ बराबर रहते हैं, इसीलिए परमात्मा को मीमांसक कर्म कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वैशेषिक काल कहते हैं, ज्योतिष दैव कहते हैं, काम शास्त्र काम कहते हैं। यहां पर है नृप केचित एनं कर्म वदन्ति च अपरे स्वभावम एक कालम परे दैवम परे पुंसः कामम। परमात्मा को ऐसे ऐसे नाम में वो लोग बताते हैं। कोई कहता है कि परमात्मा जो है वो काल है, समय है। समय अगर बदलता है, सब बदल जाता है। अगर हम कहते हैं बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, समय सही होने पर शुरू करना, हाँ, कहते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी ठीक नहीं लग रहा है, समय परिवर्तन हो जाएगा। कोई उस समय को कोई कहते हैं कि ये है परमात्मा, भगवान है। भगवान अभी नहीं चाहते कि तुम ये सब शुरू करो, अभी समय ठीक नहीं है। दूसरा कहते हैं, जबकि आपके बुद्धि जो आया कि इस समय ना करूं, ये बुद्धि भी उन्होंने दिया, समय भी उन्होंने दिया। आप समय को रोक दिए कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा, ऐसा जो भी है। ये जो हम समय को बिताते हैं और इसी को भगवान कहते हैं, ये भी एक प्रकार की माया है। दूसरा, कोई कोई कहता है स्वभाव ही भगवान है, उनका स्वभाव खराब है, इनका स्वभाव अच्छा है। ये स्वभाव के हिसाब से अगर कोई रह रहा है तो वो भगवान है। कोई वैशेषिक कहते हैं काल भगवान है, और ज्योतिष लोग कहते हैं दैव भगवान है। आप ज्योतिष शास्त्र, आप पंडित हो, आप जब ज्योतिष की गणना करते हो, उसी समय आप देखते हो कि ये ग्रह जो है अगर सही है तो उनका जरूर सही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी व्यतिक्रम भी देखा जाता है कि सारे सही होते हुए भी पता नहीं इनका कि नहीं हुआ कुछ। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो ये जो है हम इसको दैव को कारण दे देते हैं, हम कहते हैं वो भगवान है। फिर काम शास्त्री जो सिर्फ मतलब कहते हैं दुनिया काममय है, मतलब लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं ना, हर जगह में किसी ना किसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। इसको काम शास्त्री लोग इसको कहते हैं कामम। पूरे जगत अगर मान लो देखा जाए, अगर आप किसी पुरुष और स्त्री के प्रति ही आकर्षण से ही पूरा जगत बना है। प्रत्येक कार्य में दोनों आ जाते हैं। लोग ऑफिस जाते हैं या तो घर में रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, हर जगह में मान लो एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही उसका मूल कारण रहता है। तो इसलिए कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि यही भगवान है। अगर इनका आकर्षण नहीं होता तो दुनिया नहीं होता, काम नहीं चलता। लोग काम क्यों करते हैं? अच्छे से क्यों मतलब कपड़ा पहनते हैं? किसको दिखाने के लिए करते हैं? सब में वो कहते हैं अच्छे से घर बनाते हैं, अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से जाके मतलब रास्ते में सीधा चलते हैं। सब कुछ जो बड़ा श्रृंखलित तरीके से दुनिया में कार्य होता है, वो कहते हैं इसमें स्त्री पुरुष के आकर्षण ही मुख्य कारण है। तो काम शास्त्री लोग उनको कहते हैं भगवान। इस प्रकार मतलब कहते हैं कि जो भी कार्य होता है ये सब एक एक प्रकार की माया समझ लेना चाहिए। हितात अवक्तस्य अप्रमेयस्य नाना शक्त्युदस्य च अथः स्वसंभवम चिकित्सितम नैव को वेदः। ईश्वर इंद्रियों के अथवा प्रमाण के विषय नहीं है, उनसे ही महत आदि अनेक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। उन अपनी उत्पत्ति स्थान स्वरूप ईश्वर को कोई भी नहीं जानता। वो कहते हैं कि नैव को वेदः। पहली बात तो सारे तर्क एक जैसा लगता है, मतलब हाँ ये भी सही है,
स्त्री पुरुष पुरुष के आकर्षण में जगत सारा काम होता है, ये सही है। कोई कहता है काल के प्रभाव से सारे काम होता है, ये भी सही है। कोई कहता है कि दैव सारा ग्रह नक्षत्र कराते हैं, ये भी सही है। तो वो कहते हैं वास्तव में कुछ सही नहीं है। ये तो श्री भगवान के हम अगर प्रमाण करने की चाहें, हम अगर हर एक ग्रंथ ढूंढ के, किताबें ढूंढ के, या हम अलग अलग ज्ञान के माध्यम से सोचेंगे कि हम भगवान को प्रमाण करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वास्तव में उनको कोई नहीं जानता। उनसे यह बना है, ये बात हकीकत है, लेकिन इससे उनको नहीं जान सकते तुम। समझे कि नहीं? उनसे ये सब कुछ बना है। ज्योतिष शास्त्र उनसे बना है, काम शास्त्र उनसे बना है, काल शास्त्र उन्हीं से बना है। ये बात सत्य है। लेकिन उसी काल के जरिए तुम कहोगे मैं भगवान को जान लूंगा, ऐसा असंभव है। ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारे विषय से हम भगवान को प्रमाण नहीं कर सकते। आपका जो इंद्रियां हैं, आप आंखों से जो जो वस्तु देखते हो उसी से आप ज्ञान लेते हो। आंखों से यहां तक किताबों में, ग्रंथ में अक्षर देखा, समझा, फिर आपने बोला। शब्द, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, भाषा भी जब नहीं थी तब भी भगवान थे, ज्ञान था दुनिया में। आप देखो ये भाषा जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातों से ये लगता है कि कोई कोई लोग गलत भाषा बोल देते हैं कि नहीं, गाली गलौज करते हैं। जो गाली गलौज करते हैं लोग, आप कभी ध्यान से अगर सुना होगा तो वो जो शब्द है वो इसी तरह शब्द है कि नहीं? वो कि नया जो स्वर्ग से क्या आते हैं वो वही जो हम लोग पढ़े हैं उसी भाषा को अलग करके बोल देते हो, गाली जैसे लगता है। हम कहे क्या बात कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली कर रहा है। उसी को जब हम अच्छे से बना देते हैं, ये अच्छा आदमी है। भाषा से भागवत में भी लिखा गया है, हम उसी से समझते भी हैं। लेकिन जो समझते हैं उसका कोई भाषा नहीं होता, उसका कोई भाषा नहीं है। भाषा की वजह से आप नहीं समझा, भगवान की कृपा से वजह से आपने समझा। जब ब्रह्मा जी भाषा को बनाए नहीं थे तब भी वो उन्होंने भगवान को दर्शन करे थे और चीजें समझे थे, और उसके बाद ही उन्होंने भाषा को रचना करे थे। आजकल हम जितने भी भाषा देखते हैं, इंग्लिश हो चाहे हम फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन फ्रांस कुछ भी, जब वो साउंड को हम सुनते हैं वो हमारी भाषा जैसे ही सुनाई देता है ना। वही मतलब वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे हमारा स्वर व्यंजन वर्ण हो, उसी तरह ही सुनाई देता है। और फिर हम उनके जब समझते हैं फिर समझ जाते हैं। लेकिन भाषा के बिना भी भगवान के अस्तित्व रहता है, भाषा के बिना भी भक्ति रहता है, भाषा के बिना ही ज्ञान भी रहता है। लोग भक्ति ही करते हैं भाषा के बिना भी। भाषा की क्या आवश्यकता है? प्रेम जब हो जाए, प्रेम का क्या भाषा है? अगर आप श्री कृष्ण को भागवतों के माध्यम से जान लिए, फिर छोड़ दो, प्रेम हो गया, बस खत्म। उसका क्या भाषा है? गोपी भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते थे ब्रज में, उसका क्या भाषा है? प्रेम की भाषा को, समाधि भाषा को श्री शुकदेव जी उनको हमारी भाषा में हमको बता दिए, उनके भाव को, कि ऐसे उनके भाव था। तभी शुकदेव जी उन्होंने परीक्षित महाराज को सुना दिए थे। लेकिन भगवान के प्रति जो भाव का कोई भाषा नहीं होता। यहां पर बताते हैं कि ऐसा ही हम अपनी इंद्रियों से, अपने कानों से हम जो भी भाषा आज तक सुने हैं, वही तो कह रहे हैं, ये बातों से ही हम ब्रह्म को समझने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो समझते हैं वो वास्तव में इंद्रिय से परे हो जाता है। समझे कि नहीं? इंद्रिय के परे वस्तु को भी हम इंद्रियों से ही समझना पड़ता है, लेकिन वो इंद्रिय से परे होता है ना। जिस प्रकार आप एक सीढ़ी बनाया, सीढ़ी से आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद सीढ़ी का कोई काम नहीं है आपका, लेकिन आप जब चढ़े पहुंच गए, फिर जिसके जरिए आप आए थे उसका आपका कोई आवश्यकता उसके बाद नहीं पड़ता।
क्योंकि आपको अगर तभी पड़ेगा जब नीचे आओगे, नहीं तो क्या जरूरत है। अगर ऊपर रहना है, अगर आपको भगवत ज्ञान में हमेशा निमग्न रहना है, आपको क्या जरूरत है कि आपका इंद्रियों को कब आपने किस उपाय से संयम करा था, क्या मंत्र जाप करा था, कैसे गुरुदेव क्या शिक्षा, वो सारा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। ऐसा ही उन्होंने बताया कि यह तात अवक्त्यस्य अप्रमेयस्य नाना शक्त्युदस्य च, आप ईश्वर को इंद्रियों और अथवा प्रमाण देने के विषय नहीं है, उनको उनसे सारे शक्ति उत्पन्न होती है और उनको वास्तव में कोई नहीं जानता। भगवान श्री मतलब भगवान अप्रमेय है क्योंकि उनको इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता। श्री भगवान से सारे शक्ति उत्पन्न होते हैं और साक्षात उनको कोई नहीं जानता। उसके ना जानने के पीछे कारण यह भी है कि अगर आप उन्हीं से सृष्ट हुए हो तो आप कैसे कह सकते हो कि उनसे कितने लोग सृष्टि हुए होंगे और उनका कितने शक्ति काम करता है, कैसे बता सकते हैं आप? अगर आप एक शक्ति से सृष्ट हो गए और आपको उन्होंने कृपा करके गुरु माध्यम से कुछ सिखा दिए, आप फिर उनको कैसे निकले कि हाँ वो इतने बड़े हैं और इतने शक्ति उनका है, ये सब कैसे जान लोगे आप? क्योंकि आप जब नहीं थे, आप जब अव्यक्त थे तब भी वो थे, इसीलिए उनको वास्तव में कोई नहीं जान सकता। ये बस एक कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, मनुष्य के जन्म और मरण का कारण ईश्वर ही होते हैं। तो बताते हैं कि हे पुत्र का एत धन दानुगहा ते भ्रातु हंतारह न ते ताता। वो कहते हैं मतलब दैव ही कारणम, ये देवता या दैव या भगवान ही इसके कारण है। कौन क्यों मर गया? जैसे कोई मर गया और हम जाके डॉक्टर को मारेंगे कि तुमने नेग्लेक्ट करा है, वही बात है कि नहीं तो आज वो जिंदा होते हैं। हम यही इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ऐसा मृत्यु नहीं होती किसी की, इसलिए तुम इसके प्रति क्रोधित मत हो। श्लोक 25 से देखना। स एव विश्वं सृजति स एव वति हन्ति च अथापि हनन् कारन्न जते गुण कर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावनः स्वशक्तया मायया युक्तः सृजत्यते च पते च तमेव मृत्युं समृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत परायणं तस्मै यस्मै बलिं विश्वसृज हरन्ति गावो यथा वै नासे दमयन्त्रिताः। अनुवाद। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नरक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। ताज तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुवपद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच ना होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है
उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदे 11वां अध्याय श्रीधर स्वामी टीका अनुवाद पूर्ण हुआ। इसमें स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि ये वत्स, श्लोक 25 से करा ना, हाँ, परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं, फिर भी अहंकार युक्त नहीं होने के कारण उनके गुण और कर्म में लिप्त नहीं होते। अहंकार क्या होता है? अहंकार से जगत सृष्टि होता है। अहंकार में क्या होता है? अहंकार में जो आता है कि हम, मैंपन, ये भी एक अहंकार है, मेरा, ये भी एक अहंकार है। अहंकार से वास्तव में खाली इतना नहीं आता, अहंकार से ये भी आता है कि आप सात्विक अहंकार से मन और देवता सृष्टि होते हैं, राजसिक अहंकार से इंद्रियां सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार से पृथ्वी जल आकाश वायु ये सब सृष्टि होते हैं। पूरे जगत इन्हीं से ही सृष्टि हुआ है। जो अहंकार से रहित है तो सृष्टि के कारण होने पर भी सृष्टि का जो गुण उनको लिप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अहंकार से परे हैं वो। वही बात वो बताते हैं कि अन अहंकारात गुण कर्म भी न उज्जते। वो अहंकार से युक्त नहीं होने के कारण इस जगत की जो गुण उनको व्याप्त नहीं कर पाता। हम कहते हैं ये वाला अच्छा गुण है, एक बुरा गुण है, दोनों ही उनके पास नहीं मिलता भगवान के पास। परमात्मा संपूर्ण जगत के अंतरात्मा, नियंता, जगत की रक्षा करने वाले हैं। भूतात्मा भूतेश भूता भामनः, और उनकी शक्ति से संपूर्ण जगत की सृष्टि, संहार आदि होता है, रक्षा भी होता है। भगवान स्वयं क्या, अभी हम लोग जैसे कुछ दिन तक हमें मिलता है आयु इस जगत में रहने के लिए, घर में रहने के लिए, उसके बाद हम चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? प्रकृति का नियम है कि हम कुछ दिन रहेंगे, कितना दिन रहेंगे उसका कोई नियम हमें नहीं पता होता है, प्रकृति को पता होता है। तो हमारा अगर इतने कम दिन के लिए हम रहते हैं, 100 साल, किसी किसी को बहुत बड़ा दिन लगता है, लेकिन उसमें से हमें बुद्धि आते आते 20 साल लग जाता है, 20-25 साल। वो पहला जो बचपन था वो घर वाले हमें खेल कूद के हम बिता देते हैं। जैसे जैसे हमारा समझ आता है उसके बाद हम क्या करते हैं, अनगिनत इच्छाएं पूरी करने के लिए हम बहुत योजना बनाते हैं। उसी के बीच हमारे पापा दादा चले जाते हैं वो लोग, फिर लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं जाएंगे, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन हम करें क्या इस जगत में? हम किस लिए आए थे? वो बातें हमें ऋषि लोग बताते हैं और स्वयं भगवान बताते हैं कि तुम लोग क्या करना चाहिए था। और जो मानता है अपने मनुष्य जीवन को वही सार्थक करता है, जो नहीं मानता है फिर वो अगले जन्म तक इंतजार करता है, कभी किसी को भगवान किनारे लगा ही देते हैं। तो वो बताते हैं कि बस हे तात तमेव मृत्युम अमृताम, तुम वास्तव में अमृत स्वरूप जगत के एकमात्र आश्रय, दैवम जगत परायणम सर्वात्मनं उपहि, तुम उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरण में। जैसे जो नकेल की रस्सी बंधा होता है ना नाक के अंदर से बैल को, वो जहां चाहेगा, जहां रस्सी खींचो वहां चला जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मादि देवता जो है, तस्मै नास्ति दाम यंत्रितः गाव यथा विश्व सृजः बलिम हरन्ति,
वो जो विश्व की सृष्टिकर्ता भी है, उसी प्रकार ही उन्हीं के इशारे से ही नाचते हैं। वो जैसे कहते हैं उसी तरह ही लोग करते हैं। और कि है बस ऐसा ही अपनी सौतेली माँ की बाग बाण से आप क्या करे थे? जो भगवान के पास आप गए थे तपस्या करने के लिए, आप जाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य नहीं था कि संसार से उद्धार हो गया, उद्देश्य था कि मेरी जो सौतेली माँ ऐसे मुझे क्यों बोली। उद्देश्य ही गलत था। और लेकिन ध्रुव महाराज को उसी समय अनुभव हुआ था कि मैं भगवान को ऐसे राज्य वगैरह मांगना नहीं चाहिए था, मुझे भगवान को मुक्त होना मांगना चाहिए था, कैसे संसार से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान उनको मुक्त कर दिए थे। उन्होंने बताया कि तपस्या के द्वारा श्री ऋषिकेश को आपने आराधना करा, ध्रुव पद प्राप्त करा, लेकिन तुम्हारे बैर भाव से रहित हृदय में भगवान जो है निवास करते हैं। अगर हम हृदय में शत्रुता भाव रखेंगे किसी के प्रति, वहां भगवान वास करेंगे। ध्रुव क्या, ध्रुव के अपने पिता के पास वो सिंहासन वगैरह की इच्छा के लिए? हाँ हाँ हाँ, मतलब उनके गोदी में बैठने के लिए गए थे, गोदी में बैठने के लिए गए थे, सिंहासन के लिए नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने आके जब उनकी माता बोली, उनके जो सौतेली माँ, तुम्हें अगर महाराज की गोदी में बैठना है, तुम भगवान की प्रार्थना करो कि तुम मेरे पुत्र होकर जन्म हो, मेरे पुत्र होकर के जन्म लो, फिर ऐसी गोदी में बैठो, बैठ सकते हो, ऐसी गोदी में बैठो जो सबसे ऊंची हो। ऐसा नहीं बताए थे। उन्होंने तो बता दिया कि तुम मेरे पुत्र हो जाओगे तो महाराज की गोदी में बैठोगे, पर आज तुम जब अगर तपस्या करके जन्म हो जाओगे तो तुम उत्तम के छोटे भाइयों के जन्म होगे आगे। उत्तम की माँ ने कहा। हाँ, उत्तम की माँ ने। और उत्तम राजा हो जाएगा, फिर वो भी जब रिटायर्ड होगा फिर तुम राजा बन जाना। इस प्रकार उनकी इच्छा, क्योंकि वो लोग काफी दिन तक, वो लोग, उनका उम्र बहुत ज्यादा। ध्रुव की माता ने कही थी नहीं, ध्रुव माता तपस्या में तो ध्रुव माता तो घर में रहती थी। और ये जब ये जो राजधानी में बात हुई थी, जब राज सिंहासन के पास, तो उनकी माता जो बी माता, जो कि उत्तम जी के माँ, बोले कि तुम मेरे पुत्र अगर होते तो फिर तुम महाराज की गोदी में बैठ पाते। तुम भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करने के बाद अगर वो तुम्हें मेरे पुत्र बनाएंगे तो फिर तुम राजा की गोद में भी बैठ सकते हो और राजा भी बन सकते हो। तो ध्रुव महाराज क्रोधित होकर आ गए, अपनी माँ को बोले। तो अपनी माँ ने उनको समझाए कि वास्तव में राजा मुझे पसंद नहीं करते और तुम्हारी सौतेली माँ ने सही कहा है, तुम मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारा कोई आदर नहीं है। तो अगर तुम सिर्फ भगवान ही इसका समाधान दे सकते हैं, तुम भगवान को ही आराधना करो। सौतेली माँ ने तुम्हारा सही कहा है। उन्होंने भगवान को आराधना इसलिए आके करे थे। नारद जी उनको रास्ते में मंत्र दे दिए, नारद जी उनको परीक्षा लिए, मंत्र दे दिए। ध्रुव महाराज अपने आप अकेले आए थे पैदल मधुबन। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है नारद जी छोड़ के गए उनको आके, वहीं पर मंत्र दे दिए, अपने आप आए थे वो। जहां पर व्याघ्र, सिंह और जैसे सांप, भालू, उनको वो ध्रुव महाराज को देख के रास्ता छोड़ देते थे। ध्रुव महाराज तो उनको आलिंगन भी कर लेते थे कि जो जंगल में ये भगवान तो नहीं है, ऐसे वो आलिंगन करते हुए चलते थे। वो लोग कोई उनको क्षति नहीं पहुंचा पाते थे। ध्रुव महाराज जब तपस्या करे, भगवान नारद जी के मंत्र के प्रभाव से ही उनको दर्शन दे दिए। ध्रुव महाराज उनको भगवान के रूप में पहली बार देखे। उन्होंने श्लोक में बताए थे कि आपका ऐसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता के अलावा एक और रूप है, मुझे पता नहीं था। ध्रुव महाराज ये बोले, भगवान को रूप को देखने के बाद भगवान उनको वरदान दिए कि आप जो है ध्रुव लोक प्राप्त होगा, आप यहां पर इतने 1000 साल तक आप राजा बनोगे। ठीक है। और उन्होंने जब राजा बनने का था, ये बोले कि आपकी जो बी माता, आपकी जो भाई, उनका मृत्यु हो जाएगा। भगवान बोले थे तब। और उसमें श्री भगवान उनकी माता की बात को सत्य करे थे।
जो सौतली माँ बोली थी कि मेरे पुत्र होने पर तुम राजा बनोगे, भगवान उनको पुत्र बना के राजा बनाए थे। जब उन्होंने उनके पुत्र को मार दिए पहले, उसके बाद उनकी मां भी मर गई, तो पिंडदान ध्रुव महाराज करे थे। हाँ, उसी बहाने उनके पुत्र बन गए थे, फिर उसके बाद राजा बने थे। वो पैदा हो के पुत्र, जन्म हो के पुत्र ना बन के मृत्यु के पिंडदान दे के पुत्र बन गए थे। तो भगवान उनको बोले थे कि इन दोनों की मृत्यु हो जाएगा। और जैसे उत्तम का मृत्यु हुआ तब ध्रुव महाराज वो बात को विस्मरण हो गया था, फिर उन्होंने युद्ध करे थे। युद्ध में भी जो ऐसे ऐसे यक्ष थे जो यक्ष की वध होने योग्य थे, उन लोगों का वध हो गया था। तो उसमें श्री भगवान की जब ऐसे लीला थी, स्वयंभुव मनु ने बताया कि तुम्हारे बैर भाव रहित हृदय में जो भगवान निवास करते हैं, उनको आध्यात्म दृष्टि से अन्वेषण करना चाहिए। इसका मतलब ध्रुव महाराज उस समय भगवान को भूल गए थे हृदय से। जिस हृदय में बैर रहता है वह हृदय में भगवान नहीं रहते। लेकिन ध्रुव महाराज जो मंत्र, उनको जो अस्त्र मिला था वो सब सही था, उसमें उन्होंने यक्ष को मारे थे। लेकिन यहां पर जो बता रहे हैं स्वयंभुव मनु, बताते हैं कि एनम निर्गुणम एकम अक्षरम तम विमुक्तम आत्मद्रुक आत्मानम अनुच्छ यस्मिन ईदम आसत भेदम प्रतीयते, कि तुम क्या करना चाहिए, मतलब परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि से अन्वेषण करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए। ध्रुव महाराज कहे मैं तो पहले से खोज चुका हूं उनको, अभी मुझे क्यों बता रहे हो? अगर खोज चुके हो तुम फिर इस प्रकार निंदनीय काम कैसे करा? क्या भगवान ने बोले थे इसको करने के लिए? है कि नहीं? अगर कोई कुछ गलत करता है तो बोलते हैं क्या तुम्हारे गुरु ने ये सिखाया तुम्हें? क्यों बोलते हैं? क्या भागवत में ऐसा लिखा है? इसका मतलब हो जाता है कि हम उस समय में कहीं ना कहीं गलत होते हैं, और प्रपंच में ऐसे होता है। और ध्रुव महाराज शिक्षा पाने के लिए, ये भगवान की लीला भी है कि ध्रुव महाराज स्वयंभुव मनु से जो शिक्षा लिए, उसके बाद ध्रुव महाराज बड़े बड़े यज्ञ करके प्रजाओं को भगवान की कैसे अन्वेषण करेंगे, भगवान को कैसे भक्ति करेंगे, सब सिखाए थे। उसके बाद ध्रुव महाराज राज्य को अच्छी तरह शासन करे थे। ये शिक्षा जरूरी था स्वयंभुव मनु के द्वारा। उसके बाद वो बताते हैं कि उस अन्वेषण काल में ही सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमानंद स्वरूप भगवान अनंत तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी। मतलब उसी समय वो नहीं हुआ था प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जिसका हो जाता है वो क्यों सोचेगा कि ये मेरा शत्रु, ये मेरे मित्र है? वो कह रहे हैं कि तंग तदा उपपन्नम समस्त शक्तो प्रत्यगात्मनि आनंद मात्रे प्रत्यगामति भगवती अनंत परमांग भक्ति विधाय। परम भक्ति तुम्हें तब प्राप्त हो जाएगा, अंतर्जामी परमानंद स्वरूप भगवान तुम्हारे हृदय में सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी। उसके कारण ही अहं तो ममत्व रूपी दृढ़ अविद्या को वो कहते हैं कि ममा अहम इति प्ररूढ़म अविद्या ग्रंथि विभेद सची। अगर हम अविद्या ग्रंथि को खोल देंगे, काट देंगे, तब फिर वो हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत होता है। अगर ध्रुव महाराज को भी ऐसी शिक्षा की जरूरत पड़ गई तो सोच के देखो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। ध्रुव महाराज को उन्होंने बताए, जो कि बचपन में भगवान को दर्शन कर चुके थे, उसके बाद भी उनको शिक्षा दिए। अविद्या ग्रंथि काटने के बाद, जैसे जब हम भागवत श्रवण करते हैं, भगवान को नाम जाप करते हैं, उसमें क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। हमारा हृदय का ग्रंथि क्या है? आसक्त। हमें कोई वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये मेरा है, मैं हूं, ये सब भाव वो भेदन करके पहुंच जाता है हमारे हृदय के अंदर। सब प्रकार की संशय छेदन हो जाता है, तब फिर जाके आप भगवान के प्रति फिर प्रेम बच जाता है, फिर हम प्रेम ही करते हैं भगवान को। राजन उदगेन आभयम
यथा भूयसा श्रुतेन से संशय श्रेयसा परं प्रतिपत्ते भद्रम, कि औषधि सेवन करने से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार है ये कल्याण, ये भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मतलब ये एक दवा है, औषधि है। अगर जो उन्होंने उपदेश दे रहे हैं ये औषधि है। जैसे औषधि सेवन करने से धीरे 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 आपका क्या होता है ना, रोग जो चला जाता है। श्लोक 31 में होगा। तो उसी में क्या होगा ना, औषधि रूप जैसे सेवन से ही उभयं एवं भूयसा, जैसे रोग को शांत किया जाता है, उसी प्रकार हे भद्र आपका कल्याण हो। मतलब भगवान ही तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारा ये जो इस प्रकार मेरे उपदेश से ही तुम्हारा कल्याण होगा। वो कहते हैं कि जिस क्रोध के युक्त पुरुष अत्यधिक उद्विग्न हो जाता है, आत्मा का कल्याण चाहने वाला विज्ञ पुरुष क्रोध के वशवर्ती नहीं होते। क्रोध कहां से उत्पन्न हुआ है? अविद्या से। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ, ये सब अधर्म के वंश में आते हैं। कली, गाली, जिसको दुरुक्ति कहते हैं, क्रोध, काम, लोभ, ये सब जो है अधर्म के वंश से आता है। ये अविद्या से ही जात होता है। अविद्या से जात होने की वजह से ही विज्ञ पुरुष, लोभ अविद्या से जात नहीं होता, लेकिन क्रोध और कामना अविद्या से जात होता है। क्योंकि लोभ भगवान की ऊपर ही होठ से जो जात होता है, और पीठ से अधर्म भगवान की प्रकट होता है। पीठ से अधर्म होता है, अधर्म के वंश से ही ये सब आते हैं, क्रोध वगैरह। और कली अधर्म के वंश से ही आता है, दुरुक्ति भी अधर्म के वंश से आता है। और ये अधर्म के कारण ही और क्या करता है ना, विज्ञ पुरुष इसी क्रोध को वशवर्ती नहीं होना चाहिए। लेकिन रागानुग भक्ति में फिर ये सब आ जाता है, फिर वो भगवान की भक्ति को बढ़ाता है। उसी में कोई भी वस्तु भगवान के भक्ति से दूर नहीं है। उसमें ईर्ष्या भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है। भगवान के प्रति लोभ बढ़ जाना सेवा में, जैसे महारानी रुक्मिणी और महारानी सत्यभामा के बीच ईर्ष्या भाव, जैसे श्री नारद, इनके आपस में ईर्ष्या नहीं है। श्री नारद जब उनके गुणगान करते हैं तो ये सुन के ईर्ष्या आ जाता है। ईर्ष्या जो भाव है ये श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए यूज हो जाता है। उसी समय अगर हम, ये भागवत के चतुर्थ स्कंद है, दसम स्कंद में ये इसका रूपरेखा बदल जाता है। लेकिन भौतिक में जो अधर्म है उसको त्याग करते हुए हम भगवान के चरण में जा पाता है, उसको हम नहीं रख सकते। ये कह रहे हैं कि मेरे भाई सोचकर जो क्रोध करके तुम यक्षों को मारा है, वास्तव में ये यक्ष जो है शंकर जी के सखा कुबेर जी के अनुचर हैं। वो बताते हैं कि त्वया गिरीश भ्रातु हो धनदस्य हले न कृतम, तुमने उनको हेला करा, अब अवहेलना करा है। यहां पर उन्होंने गिरीश शब्द लिए स्वयंभू मनु, क्योंकि ध्रुव महाराज इतने तो जानते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करा है, और इनके जो है मूल रूप है वो शंकर जी हैं। वैष्णवानां यथा शंभु, मैं उनका द्रोह कैसे कर सकता हूं? और उन्हीं के भक्त हैं, उनके सखा जो हैं उनके कुबेर जी हैं। कुबेर के अनुचर में सारे यक्ष होते हैं। इसीलिए इसमें वैष्णव अपराध इन्होंने कितना भी कोई करा हो, जब भक्त समझ लेता है कि इससे मेरे भक्ति चला जाएगा, ये मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे, तुरंत वो तत्काल त्याग देता है। वही प्रकार है। बस जब तक महापुरुष का तेज, महापुरुष मतलब भगवान शिव के द्रोह अगर करोगे, हमारे वंश के ऊपर वो आएगा। क्योंकि वैष्णव अपराध जब होता है सिर्फ व्यक्ति को नहीं, वंश को चला जाता है, कि उनका वंश में कोई मतलब भक्त प्रकट नहीं हो पाएंगे और वंश का कोई उद्धार नहीं होगा, इस प्रकार आ जाएगा। इसीलिए आप क्या करना, उससे पहले आप उनसे प्रसन्न करके उनको वरदान मांग लो और उनको प्रसन्न कर लो। तभी इस प्रकार एवं स्वयंभुव मनु पौत्रम ध्रुवम, इस जगह में पौत्र शब्द कहें कि अपनी पौत्र को उन्होंने उपदेश दिए। मतलब वो प्रेम पूर्ण, बड़ी स्नेह से, लाड़ प्यार से उनको शिक्षा दिए ध्रुव महाराज को। कौन? स्वयंभुव मनु, कि उनके शिष्य हैं
और उनके पौत्र भी हैं। दादा पापा से दादा ज्यादा स्नेह करते हैं पोता को, इसीलिए वो उसी से ही शिक्षा उन्होंने लिए और इस प्रकार वो अपने लोग चले गए। और ऐसा ही ध्रुव महाराज जैसे उनकी शिक्षा लाभ करे, फिर वो कुबेर जी को उन्होंने प्रार्थना करी, कुबेर जी उनको वरदान दिए। उसके बाद ध्रुव महाराज राज्य को अच्छे से शासन करके फिर जब समय आया फिर जाके भगवत धाम को उन्होंने यात्रा करे थे। जय जगन्नाथ। कोई प्रश्न है डिस्कस करने के लिए? जैसे आपने शंभु मनु ने कहा कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, तो सर क्रोध किया था क्या? क्योंकि बिना क्रोध से लड़ाई कैसे होगा? क्योंकि आपने ये बताया था कि जो ध्रुव महाराज थे वो युद्ध करने नहीं गए थे, उन्होंने वहां पे जाके शंख बजाया था और शंख बजाने से वो सब लोग जो आज युद्ध करने के लिए बाहर क्षत्रिय धर्म के हिसाब से करे थे, तो उन लोगों ने ध्रुव महाराज पे हमला किया, फिर उसके प्रतिकार में उन्होंने तो फिर इसमें उन्होंने कैसे द्रोह किया? द्रोह नहीं कहा, क्रोध के लिए मना। कुबेर जी का द्रोह कैसे हुआ? इसमें जब जो मरते मरते अभी जो नारायण अस्त्र उन्होंने जब संहार किया, उसी समय वो बहुत सबको मारने लगा था, तभी स्वयंभू मनु की प्राकट्य हो गया था। नारायण अस्त्र से जब उन्होंने मारा था तो उससे तो माया हटी थी बस? नहीं, नारायण अस्त्र से भी सब लोग सत्य लोग चले गए थे, इस बारे में वर्णन है ना। माया जब हटा था उससे पहले जो ऋषि लोग आके दोबारा उन्होंने बोले थे ध्रुव महाराज को, उस समय भी ध्रुव महाराज नारायण अस्त्र भी संहार किए थे। क्योंकि उसके बाद भी वो लोग उन पे हमला कर रहे थे, वो जो बाण थे वो ऐसे ऐसे गए और उन्होंने पूरी मतलब माया हटा दी, और माया हटाने के बाद जो प्रश्न तुम्हारा क्या है? मेरा प्रश्न ये क्रोध। हाँ, कि क्रोध देखो, कोई भी जब बाण अगर हम किसी को मारते हैं तो क्रोध करके ही मारना पड़ता है। कोई मतलब इच्छा से खुशी से कोई किसी को मारेगा? मतलब आप हो तो खुशी हो रहे हंस रहे हो और उसको बंदों को राइफलिंग कर दे, ऐसा तो होता नहीं ना। क्रोध गुस्सा करके, इसलिए तो उनको क्या करते हैं ना, जब युद्ध वगैरह होता है हमारे बॉर्डर में भी, लोग काफी उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, फिर युद्ध करते हैं, फिर हार्मोन उस टाइम पूरा एक्साइटेड हो जाता है। बात ये है ना कि हम जनरल लोगों से ध्रुव महाराज की तुलना कैसे कर सकते हैं? ध्रुव महाराज जब क्षत्रिय धर्म को जो पालन, अर्जुन जी भी बिना क्रोध से युद्ध नहीं करे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, जो शंभु मनु ने ये बोला है कि अधिक क्रोध करना पाप का द्वार है, अधिक क्रोध करना बोला है, तो यानी कितना क्रोध करना ठीक है? मतलब इसमें उन्होंने जो अधिक शब्द व्यवहार करे हैं, पहले इन्होंने जब नारायण अस्त्र को लिए थे ध्रुव महाराज, उनको अस्त्र को रोकना पड़ा था। जब उन्होंने क्या करे थे ना, एक बार संहार करे थे और उसके बाद स्मरण करके अपनी तूणी से उसी प्रकार अस्त्र को छोड़ रहे थे, वो अधिक हो गया था, उसी अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था, तभी उसी के लिए स्वयंभू मनु आके रोके थे और बोले थे कि इस तरह इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा कि उन्होंने नारायण अस्त्र के चलने के बाद रोका नारायण अस्त्र को, ऐसा तो नहीं? हाँ, उन्होंने, तुम देखो स्टार्टिंग में वही था, पहला जो श्लोक देखो, पहला दूसरा, अपने धनुष पर चढ़ाया, उस बाण के चढ़ाते ही 112 रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या के। हाँ, उसके बाद तीसरा, नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पंख लाते हैं, मतलब उसके बाद ही तो 12 फिर उन्होंने चढ़ाए थे। शत्रु की सेना में घुस गए, उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया, तब उस रण आंगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। तो सर आप ये देखो, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस अस्त्र से किसी की मृत्यु हुई। आगे देख लो, उसके बाद वाला 5 में। फिर उसके बाद जब यक्ष उन पे कुपित हो गए, कि जब उनकी माया खत्म हो गई तो वो कुपित हो गए, कुपित होने के बाद वो और मतलब जोर से लड़ाई करने के लिए, जैसे गरुड़ के छेड़ने पे सांप उनके वापस अटैक करते हैं, वैसे करने लगे, टूट पड़े, उन्हें सामने आते देख गुरु जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं जान दी, फिर अपने बाणों द्वारा काटी थी। नारायण अस्त्र से किसी का नहीं, उसी नहीं, फिर आगे देखो, उनको सत्य लोग भेज दिया था। हाँ, सत्य लोग साधारण बाण से नहीं जाते और स्वर्ग लोग जाते हैं, यहाँ सत्य लोग भी, वैकुंठ लोग भी अर्थ आ सकता है। नहीं सर, आपने जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था
कि वो कौन से लोग जाएंगे, वो तो खुद अलकापुरी में रहते हैं। हाँ। आपने कहा था कि मतलब वैकुंठ ही जाएंगे वो। नहीं, यहाँ पर देखो जो श्लोक में है, नारायण अस्त्र से पहले मरे वाले भी तो वैकुंठ ही गए हैं। हाँ। तो नारायण अस्त्र के बाद हम क्यों ऐसे स्पेशलिटी दे रहे हैं? नहीं, नारायण अस्त्र बाद नहीं, ये नारायण अस्त्र से जैसे ही ये युद्ध हो रहा था ना, उसे नारायण अस्त्र से ही युद्ध हो रहा था। उसमें बताया वो नारायण अस्त्र मतलब वो नारायण अस्त्र नहीं जो भगवान श्री कृष्ण व्यवहार करे थे ये, लेकिन भगवान नारायण को ही उन्होंने जो हाँ इन्होंने लिखा है ना एतस्मिन, इसी को उन्होंने नारायण अस्त्र लिखे हैं अनुवाद में, लेकिन नारायण अस्त्र नहीं है वो, लेकिन उन्होंने नारायण को द्वारा ही निर्मित अस्त्र द्वारा अपने मतलब उन्होंने जो ऊपर देखो नारायण निर्मितम अस्त्रम, वो जो वही अस्त्र ध्रुव जी के पास था, उसी से ही उन्होंने युद्ध करा था। और ये लोग देखो जो जहां पर गए हैं परम लोकम निन्याय, लेकिन अनुवाद लिख सत्य लोग, आप चलो परम लोक गए थे। परम लोक में क्या होता है ना, श्री नारायण के निर्मित अस्त्र और श्री नारायण के निर्मित अस्त्र स्पर्श से ही उनको पीड़ा नहीं होती, लेकिन वो भगवत धाम चले जाते हैं। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि उन्होंने नारायण अस्त्र छोड़ा, नारायण अस्त्र छोड़ने के बाद आप कह रहे हो आए। हाँ, ये सारा नारायण अस्त्र का ही कार्य है। अभी आपने बोला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग जो वहाँ पे लड़ रहे थे, पहली बात वो लड़ाई का कारण क्या था, वो आपने बताया कि भगवान की इच्छा से हो रहा था, योगमाया जी इस तरह से क्रिएट किया था ताकि ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव महाराज अज्ञान से लड़ रहे थे, क्रोध से। ध्रुव महाराज ज्ञान से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन लीला तो हाँ। लेकिन बात ये है कि योगमाया जी ने वो पूरा सेटअप किया था उनको शिक्षा देने के लिए किया। अब बात ये आती है कि शिक्षा देने के लिए किया था तो उसमें गलत कौन था और सही कौन था? तो गलत तो ध्रुव महाराज थे। अगर ध्रुव महाराज गलत थे तो सर महाराज गलत कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? तभी तो अरे वही तो आगे एंडिंग तो वहीं पर हुआ कि हृदय में तुम भगवान को अन्वेषण करो तुम्हारा कल्याण होगा। हृदय में बैर रहने से भगवान नहीं रहते, ये बात ध्रुव महाराज को पता नहीं था। ध्रुव महाराज के अंदर बैर थोड़ी था, ध्रुव महाराज तो इसलिए गए थे कि भाई वहां पे उनके भाई की हत्या हुई। नहीं, वो बैर लेके आए थे कि ये मेरे भाई के हत्यारा है। ये बात और पिछले अध्याय और अच्छे से एक बार अध्ययन कर लो, बैर लेके ही आए थे। मैंने लिखा है मैंने नहीं, श्लोक मूल श्लोक को देख लो, उसी में है। मूल श्लोक तो नहीं, उसमें आपने बताया था ये, मैं बताता हूँ आपको। भाई के मरने पर ध्रुव जी को क्रोध आया, कारण था भक्त से वियोग। भक्त से वियोग आने से अगर ये ध्रुव महाराज के ही भाव था, इसीलिए उनको ये क्रोध उस समय आया था। वो आए, लेकिन जब आने के बाद ये जो इनके हृदय में जो भाव आया था इनको मारने के लिए, जिस पर उन्होंने अज्ञान जब आके मारने लगे, फिर भगवान के अस्त्र लेकर भी मारने लगे, तो वो तो अज्ञान के कारण हुआ ना। उनपे तो ज्ञान अगर उनके पास आता तो फिर युद्ध को रोक देते। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध नहीं है। पर वो तो हमला कर ही रहे ना। ये आए तभी तो हमला करे, अपन घर चले जाते, थोड़ी जाके राजधानी में हमला करे होते, युद्ध न्याय संगत होता। ये इनके घर आए थे अलकापुरी के नीचे। तो भक्त से वियोग होने पे जो क्रोध आया उसको उन्हें क्या करना चाहिए था? घर में ही रहना चाहिए था? नहीं, इनका जो भक्त वियोग आने पर वहां पर जो उनको आया था दुख हुआ था। भक्त वियोग में दुख होता है। नहीं, क्रोध। अच्छा, क्रोध लिखा है, श्लोक देखना पड़ेगा। ये आपने बताया था, भी मैंने पूछा था उन्हें क्रोध क्यों आया, भक्त को क्रोध आ ही नहीं सकता, तो आपने कहा भक्त वियोग से क्रोध आया। नहीं, भक्त वियोग में जब दुख होता है, जैसे अभिमन्यु जी के वध में अर्जुन जी को क्रोध आया, क्षत्रिय धर्म में आता है, युद्ध करने के लिए तो क्रोध आता ही है, लेकिन यहाँ पर भगवान के बिना अगर क्रोध आता है, निरपराध को तुम मार रहे हो, तो उस समय तुम्हें क्या होगा ना, अज्ञान ही ग्रासता है। और तुम्हारे उसी श्लोक में संदेह है, मूल शुरू का, अभी तो कोई संदेह नहीं है ना? नहीं, अभी तो ये तो मैं सब पिछले में चला गया ना, मतलब 10 चैप्टर में से डाउन निकालना है। मुझे तो गुरु पे संदेह बताइए। ये कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि जो ध्रुव जी हैं उन्हें तो सिंहासन चाहिए था। नहीं, सिंहासन के बारे में तो नहीं था उनको, लेकिन वो पहले तो गोदी में चढ़ने के लिए उन्होंने करे थे। बाद में लेकिन जो तपस्या करे नहीं, लेकिन जब उनके घर में आके वार्तालाप हुआ, घर में उनकी माता जी के साथ, उस समय सिंहासन की बात उठी थी। वो एक
बाद का केस हो गया, बाद का केस हो गया। बाद हो गया जब हाँ। जब उनकी संतुष्टि भी हो गई, हाँ। सबसे बड़े पिता भगवान ने अपनी गोद हाँ, में हाँ। उठा लिया। हम्म। ये सब तो उसके बाद का था। क्योंकि कहते हैं कि भागवत में ये लिखा है कि भाई उन्हें सिंहासन चाहिए था। नहीं, अपने भागवत पढ़ लो, पढ़ के श्लोक से निकाल दो। अच्छा, ध्रुव जी को भी अगर सिंहासन चाहिए तो फिर भक्तों की गिनती कहाँ है? ठीक है, समझ में आ गया। इसमें लिखा है कि भातृवर्यम श्रुत्वा ध्रुवः कोपमर्षः सुचर्पितः जैत्रंग। यह हो गया श्लोक नंबर 4। जैसे ही भाई का वध के समाचार सुना, वो क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर अपने विजय रथ में बैठकर यक्षों के नगर में पहुंच गए। और उन्होंने यहाँ पर बताया गया वो तीनों इन तीनों से व्याप्त हो गए। जैव शब्द का अर्थ है विजयसाद पुण्यजन अर्थात अलकापुरी। उन्होंने श्रीधर संपाद बताते हैं कि उन्होंने जो 3 गुणों से व्याप्त हो गए थे। एक था उद्वेग, शोक और क्रोध। 3 उनके पास आ गया था जब उन्होंने समाचार सुना, ध्रुव महाराज के समाचार जब सुने थे। लेकिन यहाँ पर उनका ये जो तीनों ग्रास करा, वो तीनों ही अज्ञान से ही ग्रास करा था उनको। और पहले बात ये, जब उन्होंने पहले सुने, उसी समय उनका जो दुख आया था मन में, वो तो एक भाई जब मर जाता है तो जब उत्तम जी उनसे मिले थे, उनका मिलन भी एक दूसरे के प्रति आपने पिछले अध्याय में सुने थे, उनका शरीर में रोमांचित हो गया था, है ना। वो भक्त जैसा ही उत्तम जी को भी यहाँ पर करा गया था, वर्णन किया गया था। तो उनका वियोग से दुख होना भक्त का स्वाभाविक है। तो उसमें लिख दो कि भक्त वियोग से दुखी हुए। उसके बाद जो क्रोध, शोक और उद्वेग आया था, ये उनके प्रति माया से आया था, अज्ञान से ही आया था। मतलब उनको उसी समय शिक्षा स्टार्ट हो गया था ध्रुव महाराज जी को। क्योंकि फिर आपने ना आगे यही बताया कि ध्रुव जी युद्ध करने नहीं गए थे, और ध्रुव करने गए थे लेकिन उनको बुलाए थे युद्ध स्थल में। आपने कहा था कि ध्रुव जी युद्ध करने नहीं गए थे, और इसका प्रमाण मिलता है ध्रुव जी सेना लेके नहीं गए थे। सेना लेके नहीं गए थे, अकेले गए थे। हाँ। तो इसलिए वो युद्ध करने जाते तो सेना लेके जाते। उन्होंने तो गए थे अपने भाई के हत्या रखा, क्योंकि सेना लेके अगर गए होते तो ये राज्य का अगर युद्ध होता पूरे मतलब राज्य के लिए, तब सेना लेके गए होते। लेकिन ये अपने अकेले गए थे। हाँ, वो अकेले गए थे, उस बंदे को दंडित करने गए थे, मतलब जिसने मारा था। लेकिन उन्होंने जब शंख बजाया तो बहुत सारे आए थे, लोग बिना क्वेश्चन करे आ गए थे। तो ध्रुव जी ने युद्ध करने नहीं गए थे, उन्होंने शंख इसलिए बजाया था जिससे जो उन्हें शत्रु मानते हो वो बाहर आ जाए। हाँ, इसीलिए ध्रुव महाराज सेना लेके नहीं गए थे। और ये रीजन ध्रुव महाराज जी ने कराई थी ध्रुव महाराज को शिक्षा देने के लिए। जिन यक्षों का संहार होना था भगवान की इच्छा से। लेकिन वहां पर ध्रुव महाराज तो महामाया के शिकार में आ गए थे ना। हाँ, क्योंकि महामाया ही अज्ञान का ही संचार करते, योग माया नहीं कराती। योग माया तो भक्ति, जैसे ये इन्होंने जो ज्ञान को समझा वो योग माया ने समझाया। महामाया ही उनको क्या करते, अज्ञान स्थिति में डाल दिए थे। शोक, मोह, क्रोध ये सब आ गया था उनको, फिर उसी में उन्होंने युद्ध करे थे। अगर मैं इस लेक्चर का बेस लेके चलूं फिर तो आगे मैं तो कंफ्यूज होऊंगा। कंफ्यूज नहीं, उसी के हिसाब से देख लो। क्योंकि नहीं, अभी जैसे अभी आपने कहा कि क्रोध हटा दो, इसकी जगह लिख दो दुख। दुख हो गए थे वो फिर, लेकिन उसके बाद क्रोध ग्रास हुआ था, उसी समय अज्ञानता उनको प्रवेश करा था। तो वो फिर उससे तो फिर ठीक है, हाँ, पूरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम ये करें कि क्रोध भक्त विरह जनित है, तो फिर क्रोध भक्त विरह जनित से नहीं होता, दुख होता है भक्त विरह में। कोई ऐसा हमें मिलता है? क्रोध नहीं, क्रोध जब होता है, जैसे हनुमान जी क्रोध करे थे, वो भक्ति का वर्धन हुआ था, और उन्होंने भगवान के प्रति सीधा सीधा भगवान के कार्य था, ये उनके भाई के कार्य में गए हैं। ये क्रोध होने से भगवान के भिन्न किसी भी कार्य में वो माया ही होता है। भगवान का भक्त अगर उनके भाई को मानेंगे तो भगवान से भिन्न नहीं होगा, भिन्न हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि इन्होंने पहले दुखी, वो खत्म हो चुके हैं। अगर उनको उनके सामने युद्ध हो रहा होता, मार रहे होते, तो उस टाइम भक्त की सुरक्षा के लिए क्रोध होना अलग बात है। लेकिन अगर मर चुके हैं, तुम्हारा कर्तव्य पिंडदान अवधि होगा, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके ऊपर विचार करो, गुरु को पूछना चाहिए क्या करना चाहिए।
तुम्हारे सामने युद्ध नहीं हो रहा था। ठीक है, अभिमन्यु जी का जब वध हो गया उसके बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करे थे, भीष्म जी से परामर्श करे थे अर्जुन जी। उसके बाद क्रोध को उन्होंने धारण करके युद्ध करते हैं। अर्जुन जी का क्रोध अलग होता है, सात्विक क्रोध होता है। वो क्रोध को लाते हैं युद्ध करने के लिए, फिर युद्ध समाप्ति, क्रोध समाप्त। और आपने एक और भी चीज बोली थी कि इस युद्ध में सभी लोग जो है वो सत्य लोग गए, जब सत्य लोग वाला वर्ड आया था, हाँ। सब उधर गए, तो यानी ये कितना मतलब पवित्र युद्ध था। हाँ, तो हमने इस युद्ध को पवित्र युद्ध, हाँ, तो जो क्योंकि अज्ञान भक्तों की है- भक्त माध्यम से हुआ इसलिए पवित्र तो हुआ, क्योंकि अज्ञान इन्होंने थे ध्रुव महाराज, लेकिन जो कार्य कर रहे थे वो अज्ञान जनित कार्य था, लेकिन उनके पास जो अस्त्र था वो भगवान की दिया हुआ अस्त्र था। और ये बचपन से भगवान को दर्शन कर चुके थे। ये दोनों ध्रुव महाराज को अलग बनाता है। भगवान के अस्त्र, भगवान की धनुष बाण से अगर किसी को भी स्पर्श हो रहा है, किसी के जरिए भी हो रहा है, तो वो वैकुंठ जाना कोई आश्चर्य बात नहीं है। लेकिन ये उसको ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे थे, अज्ञान पूर्वक कर रहे थे। आप ये कह रहे हो कि नारायण अस्त्र के बाद वो सब वैकुंठ जा रहे थे, मैं कह रहा हूँ पहले से ही जा रहे थे वैकुंठ। पहले से वर्णन था उस, ये श्लोक दिखाओ ना। सर क्योंकि कल जब ये क्वेश्चन मैंने उस दिन पूछा था कि सर तो ऑलरेडी अलकापुरी में रहे, भगवान की पुरी में रहे, तो ये और कहाँ जाएंगे? उसमें ये वाला बात था। ये जो श्लोक में जो मैत्र जी ने बताए हैं, ये सब परम लोक ययौ, परम लोक हो जाता है वैकुंठ लोक। क्योंकि समझे? उस टाइम क्वेश्चन पूछने में आपने यही कहा था, वेदांत ने पूछा था, आपने यही बताया था कि वैकुंठ ही गए हो। अच्छा, हाँ, नहीं उसी समय उनका लिखा, उनका मृत्यु और जाने का लिखा है, या वो लोग क्षत विक्षत हो गए थे खाली? नहीं सर, बहुत उसमें श्लोक था, देखो ना, बहुत सारे मैत्र जी को जो अगर बताया है तभी उसके वही पर उत्तर होगा। खोल दो। ये ना विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताज वृक्ष के समान जांघों से, वलय भूषित बाहुओं से, हार बाजूबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई हीरों के मन को लुभाने वाली सावधानी बड़ी शोभा पा रही थी। मस्तक कटे हुए थे सर, भरू तो मानेंगे ना? नहीं, शोभा पाए। उसके बाद क्या बोले? भेंटकर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे उनकी शोभा। मतलब उसके बाद क्या बोले? जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से। हाँ, इसमें क्या हुआ ना, उस सबका इसी श्लोक में परम धाम जो गयो जयो है, उसके बाद वो चले गए। ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन कर चुके थे, उनका रथ दिव्य था और ध्रुव महाराज की अस्त्र, उसके बाद उन्होंने नारायण अस्त्र से माया को हटाए थे। ध्रुव यहाँ पर लेकिन लिखे गए मैत्र जी की वो लोग सब परम लोक को गए थे। इसका मतलब जो पहले सिर कटे हुए गए थे वो सब भी गए थे। हाँ, सब गए थे। और ध्रुव महाराज से युद्ध, लेकिन ध्रुव महाराज उनको परम लोक भेजने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उनके पास जो अस्त्र था और उनका जो बॉडी जिस प्रकार था उससे वो सब वैकुंठ चले गए थे। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज की कृत्य अज्ञानजनक था, और ये बात स्वयंभू मनु ने आके डिफरेंशिएट करे थे कि ये सब करते हुए भी वो स्वयं अज्ञान में थे। हाँ, वो सारा सही हुआ था। इस प्रकार देखा जाता है प्रहलाद महाराज भी दत्तात्रेय जी से मिलने से पहले भी किसी पुराण में वर्णन है, वो भी उसी प्रकार एक कार्य करे थे। लेकिन उस टाइम प्रहलाद महाराज अज्ञान, मतलब उनको पता ही नहीं था, वो कार्य सही नहीं था, लेकिन वो कार्य के जरिए उनका उद्धार भी हो गया था। इसी पर ध्रुव महाराज की तरह फिर उनको गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षा की जरूरत फिर पड़ गया था। तो मेन बात ये था, ध्रुव जी ने गलती नहीं करी है, ध्रुव जी अज्ञान में आए थे, पर हाँ। अज्ञान में आके भी उनसे गलती नहीं हुई। उनका कार्य गलत कैसे होगा? भक्त हैं, तो वही तो मतलब बाहर से वो भक्त हैं, अंदर से वो भक्ति को धारण नहीं करे थे, भूल चुके थे। सर बाहर और अंदर में क्या फर्क है? फर्क ये है, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर हाथ रखे थे और उनका शरीर जो अलग हो गया था, भिन्न हो गया था, उसी शरीर में वो वैकुंठ धाम गए थे। लेकिन हृदय में अगर वो संसार को शिक्षा देने के लिए, वो फिर हृदय में अगर वो भाव को नहीं रखेंगे, भक्ति कैसे शिक्षा देंगे, गुरु को फिर महत्व कैसे रह जाएगा? अगर सर ये फिर आगे में भी कोई भी भक्त भगवान से भक्ति करने के बाद अहंकार बस अगर कहेगा कि भक्त हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उनके लिए भी एक बड़ा शिक्षा है ये।
फिर सर ये तो कार्य ये जो लीला होगी ये तो योग माया जी के अंडर में हाँ, तो योग माया जी का अंदर तो हुई, तभी तो उन्होंने दिव्य ज्ञान को समझ पाए। लेकिन तभी तो वो लोग वैकुंठ गए। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर जो भाव था, योग माया के भाव में कभी भी अज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता, उसमें सिर्फ प्रेम प्रवेश करता है। और ध्रुव महाराज उसी समय बैर भाव से युद्ध करे थे, जो कि स्वयंभू मनु ने कहा उनको कि तुम्हें शत्रु भाव से युद्ध करे हो, क्रोध की वशीभूत हुए हो, वो गलत है। समझे? यहां पर मतलब ध्रुव महाराज अंदर से अज्ञान रहकर भी वो जो काम करे तो भगवान के द्वारा सारा सही हुआ, योग माया के द्वारा सब सही हो गया, उद्धार हो गए वो लोग। इसलिए तो कुबेर जी उनको क्रोधित नहीं हुए, शंकर जी क्रोधित नहीं हुए। अगर वैष्णव को मारना अपराध है, वैष्णव अपराध जानते हो कि नहीं? 6 अपराध में नहीं, अगर मारना अपराध है तो उन्होंने मारे थे सीधा सीधा, तो उनको अपराध क्यों नहीं हुआ? वास्तव में उनको मारे थे, लेकिन काम ऐसे हुआ था योग माया के द्वारा, वो सब भगवान के नित्य धाम पहुंच रहे थे, इसलिए उनको किसी भी प्रकार के अपराध नहीं हुआ था। सर ये तो बहुत। और बाकी जगह में क्या होता है, अगर हम मतलब इसलिए तो यहाँ पर धर्म से तत्व निहित गुहायम, भागवत बड़ा गुह्य पुराण है। नहीं ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सर के ऊपर चला गया कि कहीं इसमें महामाया योग माया एक साथ कार्य कैसे कर हाँ, कर सकते हैं। ये बात द्वितीय श्लोक में है कि दोनों महामाया की छाया होती है, मतलब योग माया की छाया होती है महामाया। जहां योग माया रहती है, अगर वो श्री कृष्ण दिखते हैं, अगर मंदिर में तुम जाते, योग माया मंदिर है, तुम्हें को कौन दिखते हैं? तुम्हें महामाया दिखते हैं। तुम्हें जिनको भी दर्शन करते हो वो महामाया के स्वरूप है, क्योंकि योग माया और श्री कृष्ण से कोई प्रभेद नहीं, भेद नहीं है। लेकिन जहां पर योग माया और महामाया एक जगह में रहते हैं, कार्य करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। और हाँ, ये भी बताया कि अंदर से भक्त नहीं थे, बाहर से भक्त थे। ये अंदर से भक्त मतलब है अंदर से उसी समय अज्ञान द्वारा आक्रांतित है वो, अंदर से हृदय। हाँ, तभी तो स्वयंभू मनु बोले कि भगवान को खोजो अंदर, तब तो फिर तुम्हारा जो क्रोध है, जो बैर भाव है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा, अपने आप नहीं होता वो। सर जैसे आपको याद है, आपने बताया था पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, तो उनको जब ब्रह्मा जी ने आके मना किया तो उन्होंने एकदम से यज्ञ छोड़ दिया। तो सेम वैसे ही अभी ध्रुव महाराज नहीं, पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं। नहीं, उसमें जो चीज सिखाई जा रही है वो पृथु महाराज हर स्टेप में उन्होंने वही करे जो करना चाहिए। पृथु महाराज ने यज्ञ छोड़ा, बिल्कुल उस तरह छोड़ा जैसे उनकी आसक्ति ही नहीं। हाँ, तो वैसे ही ये भी वैसे यज्ञ नहीं, इन्होंने युद्ध करके पहले मार दिए बहुत लोगों को। ये जब युद्ध छोड़ेंगे तो ये इस तरह से छोड़ेंगे जिससे युद्ध की कोई आसक्ति थी नहीं उसमें। हाँ, इन्होंने जब सुना कि इसमें भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, तुरंत छोड़ दिए। क्योंकि वैष्णव को, कभी कोई वैष्णव अगर कितने भी अज्ञान में क्यों ना हो, किसी वैष्णव जब जो शंकर जी के बारे में जो सुनेगा, तुरंत वो शांत हो जाएगा। नहीं, तभी तो स्वयंभू मनु इतने सारे श्लोक में उनको समझाया है। ये संभव है क्योंकि शिक्षा देने के लिए सब संभव है, और ये भविष्य के लिए सारे भक्तों के, सारे लोगों के शिक्षा हो जाता है। सही, बहुत मुश्किल नहीं हो गया? नहीं, भक्ति तो मुश्किल है, क्योंकि चतुर्थ स्कंद से भगवान शंकर जी की महिमा चल रहा है। ये शिव जी की महिमा यहाँ पर भी है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, स्वयंभू मनु की शिक्षा में। क्योंकि आपने मतलब ये जो आंसर आपने दिया उसकी डायमेंशन इतनी है, ये तो मेरे सर के ऊपर से चला गया। नहीं, उसको ध्यान से देखोगे, स्वयंभू मनु की शिक्षा को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ भक्ति तो अंदर बाहर से होता है ना, फल है, फल अंदर से बराबर है। भक्ति को भागवत की तरह देखता हूँ। हाँ, उसमें ना कुछ अंदर है, ना बाहर है, ना छिपका है, ना कुछ है। भक्ति इस रस, लेकिन रस के अंदर में भी भागवत पंचम स्कंद में तुम देखो, किसी किसी जगह में दूसरी बात भी लिखा गया है, जो कि तुम अगर भक्तों की सहायता नहीं लोगे समझ नहीं पाओगे। वो हमें भले समझ में ना है तो वो रस ही ना, वो रस है। हाँ। जब ध्रुव महाराज ने जो करा वो कार्य सही है, उन्होंने क्रोध करा, बैर करा, सब सही है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उनके अंदर थे, जिसका रास्ता स्वयंभू मनु ने दिखाया। ये हुआ था, स्वयंभू मनु ने उनको बोले कि तुम अन्वेषण करो स्वयं,
तभी ध्रुव महाराज खुद देखे हृदय में। क्योंकि भागवत में आज तक हमने देखा है कि ना कोई गलत होता है ना कोई सही होता है, सब भगवान की इच्छा से। हाँ, इशारा वही है। लेकिन पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है कि ध्रुव महाराज गलत थे। गलत, ये मेरे को पता नहीं। ध्रुव महाराज गलत मतलब जो कार्य करे वो गलत है, क्योंकि वो कार्य की वजह से ही उन्होंने शिक्षा उनको मिला। अगर कोई जैसे प्रहलाद महाराज, तो शिक्षा जिसने इतना बढ़िया शिक्षा दी, जिसकी वजह से इतनी बढ़िया शिक्षा मिली, वो कार्य गलत कैसे हो सकता है? उन्होंने जो अगर मान लो अज्ञान होता है कार्य, जैसे अर्जुन जी को जो विषाद हुआ वो गलत भी है सही भी है। हाँ, जैसे आपने उसी प्रकार ये अगर वो नहीं कर रहे होते, उनको शिक्षा नहीं मिला होता, तो फिर वो कार्य गलत हुआ कैसे? तो सही नहीं, वो कार्य जो है गलत, अगर दूसरे लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगा? कोई कहेगा कि भक्त मैं हूं, कुछ भी करे, वो सारे सही है, वो बड़े भक्त हैं और वो जो कर रहे हैं, जैसे बिहार में पाटना में हुआ था, खराब काम हुआ था भक्तों के द्वारा कि पुराने भक्त हैं वो सही करे होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ पता चला वो गलत काम करे थे। यहाँ ध्रुव महाराज एक नित्य सिद्ध हैं, और जबकि ध्रुव महाराज जैसे ही ये स्वयंभू मनु उनके दादाजी आके बोले कि आप गलत करे हो, और उनको कहने का अधिकार भी था। तो अगर तत्व दृष्टि में देखोगे कोई गलत नहीं है, उन्होंने करे थे तभी शिक्षा मिला, अगर नहीं करे होते तो शिक्षा नहीं मिलता। अगर इसके कार्य के वजह से स्वयंभू मनु उनके सामने आए शिक्षा दिए, इसलिए कार्य भी सही है, इसी अर्थ में ले सकते हो। जैसे अर्जुन जी के विषाद, अर्जुन जी जो भगवत गीता में जो विषाद योग में बोले कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, नारी व्यभिचारिणी हो जाएगी, उन्होंने से क्या सही बोल रहा था? अर्जुन सही बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे, नहीं सही था, उन्होंने गलत बोले थे अज्ञान से। सर वो आपने बताया था धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र, वो जो बोल रहे थे वो धर्म ज्ञान शास्त्र था, और वो उसी श्लोक का तुम कह रहे हो, वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो पूरे सारे श्लोक जो उन्होंने बोले विषाद योग में, उसी विषाद योग का उद्देश्य क्या है? उन्होंने भगवान की इच्छा से माया आया, लेकिन जो बोले माया में आया मतलब भगवान को भूल के तो आया, तभी तो जो बोले उसको सही कैसे कहोगे? वो गलत है। लेकिन वो सही इसीलिए है क्योंकि उससे बहुत बड़ा शिक्षा जगत को मिला था, इसीलिए सही है। इसी प्रकार ध्रुव महाराज जो काम करे वो तो गलत है, लेकिन वो इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने करे थे, तभी स्वयंभू मनु आके उनको शिक्षा दे पाए। तो सर इसका मतलब ये है ये काम तब सही होता जब अपने गुरु से पूछ के करने, उसमें फिर इनका दोष नहीं होता कुछ, फिर दोष ही नहीं होता किसी का, क्योंकि गुरु से। हाँ, उसमें इसलिए पहले विचार के अर्जुन जी कोई भी कार्य नहीं करते थे श्री कृष्ण को पूछे बिना, यहाँ तक कि मतलब महाभारत युद्ध से पहले पूछे। तो यानी एक भक्त जो स्वयं भगवान के दर्शन पा चुका है उसे भी गुरु के निर्देशन। अरे श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, अगर हमेशा पूछते हैं तो ये तो एक बार दर्शन करे थे बचपन में, तो पूछेंगे नहीं? जब अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़े, भागवत में क्या है? अर्जुन जी अस्त्र को देखे सारा संसार जला रहा है, लेकिन उन्होंने पूछे श्री कृष्ण से क्या करना है? बस गुरु ही है। गुरु, इससे फिर यही शिक्षा, गुरु की महत्वता इस जगह में ऐसा अध्याय बताया गया है। हाँ, यही समझ में आया कि मतलब आप नो डाउट आप कितने बड़े चढ़े, कितना गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। फिर गुरु हमेशा, हाँ, गुरु जब तक कोई कितना बड़ा हो जाए इसका मतलब वो सब कुछ हो गया, वो गुरु के पास फिर आना पड़ेगा। भगवान ही गुरु रूप में आके समझाते हैं। ये थोड़ा आसान था जो मेरे दिमाग में। हाँ, सृष्टि माता जी क्या क्वेश्चन है? कुछ ऐसा था जिस हम खुद में भी कभी ऐसा, मैं ये तो कुछ मैं डायरेक्टली कुछ अप्लाई नहीं करूंगी, मैं बस बोलूंगी कि एक फेमस फिलोसोफर ने एक बार इसका कर्ल मॉनिटर किसी ने काल जो किसने बोला है कि आप जो नकल करते हैं होने का वही चीज बन जाते हैं वास्तविक में। एक प्रकार से ये सही भी है कि जिस ऐसा नहीं किसी का कोई हैबिट इंट्रिंसिक है, एक्सेप्ट आपने जो 3 चीजें बोले थे भगवान ने जीव को एंडाउ किया था, जैसे जीव को क्या दिया था? इच्छा शक्ति, और एक आपने बोला था क्रिया शक्ति, और कुछ एक दिया था 3 शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ये 3 के साथ जैसे एंडाउ किए थे, और बाकी जो कुछ भी हम करते हैं ये सब हमारा वास्तविक में नेचर ही नहीं है, ये तो बस एक प्रकार का स्वांग हम करते हैं, अपने आप कुछ संस्कार बनते हैं, फिर हो जाते हैं, कर्म के मोमेंटम से चलता रहता है, पर ये हमारा खुद का कुछ असली वास्तविक नेचर नहीं होता है किसी का कुछ। तो जैसे जो लोग भक्त बनने का प्रयास करते हो, देखते सब कुछ वो कर रहे होते हैं, और ये नियम में भी है
या तिलक करे, ये कंठी धारण करे, इस प्रकार का वस्त्र पहने अगर इस आश्रम में है। पर फिर भी हम देखते हैं कभी कभी हम खुद भी बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम कौन बोलते हैं पता किसी को पाखंडी बोलने, ये मतलब ये जो कोई ये है भी फेमस क्या ब्रज में है, क्या वो प्रेमानंद महाराज जी भी बहुत बोलते रहते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे उसमें वो बोलते हैं कि क्या क्या चीज सब चीट करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन वो भक्ति के अंदर नहीं जाता है, भक्ति के साथ उसका कुछ संपर्क नहीं रहता है। यही पाखंड कहे हुए ऐसा करके वो सीखना है ना, वो बोलते हैं। तो क्या उसको हमें पाखंड बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो भक्ति है और वो तो भक्ति में जो जो चीज होता है, जो एलिमेंट्स है, वो सब उसको इम्बाइब करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा बोलते हैं पाखंड? प्रेमानंद महाराज किसी को तो अगर कोई ऐसा कर रहा है और हमें लग रहा है कि उसमें कुछ विकार आ रहे, हमें कुछ विकार आ रहे, तो क्या हमें उसको पाखंड समझना चाहिए और उसको असत्य मानना चाहिए? उसके लिए हमारा क्या भावना होना चाहिए? कुछ भावना ही नहीं होना चाहिए उसके लिए। नहीं, आप पाखंड क्या मैं समझ नहीं पाया, किसको बोले थे महाराज ने, लेकिन जो ये जो अध्याय था वो अलग था। इसमें ध्रुव महाराज जैसे उन्होंने बताया कि भक्त होकर वो गलत कैसे करे, तो उसी में श्री अर्जुन जी का उदाहरण देते कि अर्जुन जी भगवान को हर क्षण पूछते थे, हर युद्ध में हर बात पूछ के करते थे। और ध्रुव महाराज एक बार शिक्षा लिए थे और गुरु की महत्वता भगवान बताने के लिए स्वयंभुव मनु उनके पास आए थे, और वो जो कार्य करे थे वो कार्य ये भक्त थे इसलिए, ये भगवान को दर्शन करे हुए थे इसलिए, तो जिनको उन्होंने मारे सो वैकुंठ चले गए थे, लेकिन ये खुद स्वयं अज्ञान में आ गए थे। तभी स्वयंभुव मनु आके उनको भगवान शिव के महिमा भी बताए और भक्तों के प्रति कैसे व्यवहार करना, भक्त कैसे होना चाहिए और किस प्रकार हृदय में भगवान को अन्वेषण करना चाहिए, ये सब शिक्षा इस अध्याय में स्वयंभुव मनु ने दिए थे। सर अगर कोई पाखंडी गुरु को गुरु बना दे तो सर उसकी क्या गति है? पाखंडी जो मुझसे मैं वो नहीं पूछ रही थी, मैं पाखंड के संपर्क में प्रश्न नहीं था, मैं थोड़ा अच्छे से स्टेट नहीं कर पाई। ये था कि जैसे इनका नेचर था भक्त का, पर बाहर से आपने बोला कि उन्होंने जो एक्टिंग किया वो था एक मायाधीन जीव का, जो जिसको कोई नियम से मतलब नहीं, जो अपना मनमानी करे। जैसे हम देखते हैं, इसके मैंने उल्टा एग्जाम्पल दिया कि जो हम देखते हैं बाहर से हालांकि भक्त है, हम बोलते हैं कि अंदर से इनका ये नहीं, हम अपना मतलब उसमें जजमेंट देते हैं। तो उस प्रकार से क्या हम किसी के बाहिक आचरण से कुछ बोल भी सकते हैं कि वो भक्त या अभक्त का ये नहीं, हमें देखो नहीं बोल सकते हैं, हमें इसमें किसी को बारे में बोलना नहीं चाहिए। हम तो भागवतम चर्चा करना चाहिए, भागवत में जो है उसी को ही हम श्रवण करें, उसी को ही डिस्कस करें, उसी को ही चर्चा करें। हम किसी के बारे में चर्चा क्यों करें? इसीलिए कौन कोई क्या है इस बारे में हम सोचना नहीं चाहिए। सर किसी का अगर किसी ने गुरु बना लिए हैं और मतलब उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन फिर भी उसे जो गुरु मिले वो पाखंडी मिले, तो सर क्या उसका उद्धार हो सकता है? देखो वो उसके निष्ठा के ऊपर है, निष्ठा से उद्धार। हाँ, अगर उसका निष्ठा कि ये सही है मेरे लिए और उसमें पूरा, क्योंकि गुरु शब्द भगवान से जुड़ जाता है ना, तो फिर उसी से फिर श्री भगवान उनको फिर अलग कृपा कर ही देते हैं। ठीक है, कीर्तन करते हैं। ठीक है माता जी, हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।